हाँ तो बच्चों चैप्टर नंबर 17 था पिछली वीडियो में, हैबिचुअल एक्शंस। उसकी एक्सरसाइज थी 54, उसको मिलाइए ज़रा। तोते आकाश में उड़ा करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, उस तरह से बनाइए इसको। पैरट्स फ्लाई इन द स्काई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बैल घास खाया करते हैं, क्योंकि ये तोतों का आकाश में उड़ना, बैल का घास खाना, ये नेचुरल उनकी जो है आदतें हैं, वो कोई उन्होंने अर्जित नहीं की हैं। तो बैल घास खाया करते हैं तो हो जाएगा ऑक्सन। ऑक्स का जो बहुवचन होता है, प्लूरल नाउन ऑक्सन होता है। ऑक्सन ईट ग्रास। मनुष्य दिन में काम किया करते हैं, मैन वर्क इन द डे या ड्यूरिंग द डे। मुसलमान मुहर्रम में रोज़ा रखा करते हैं, द मुस्लिम्स। और रोज़ा रखना, उपवास रखना, उसके लिए कीप का प्रयोग करते हैं। कीप्स नहीं, कीप आएगा क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं मुसलमान। द मुस्लिम्स कीप फास्ट कह सकते हैं रोज़ा को, नहीं तो आप रोज़ा भी कर सकते हैं। तो इन मुहर्रम इनके महीने का नाम होता है, तो इसलिए इन मुहर्रम। हिंदू मंदिर में पूजा किया करते हैं, द हिंदूज वर्शिप पूजा करते हैं इन द टेम्पल। ईसाई रविवार को चर्च जाया करते हैं, द क्रिश्चियंस ईसाई गो टू चर्च ऑन संडे। ये सब बातें नॉर्मल हैं और नैसर्गिक है, नेचुरल है। इन सब बातों में आप सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिताजी ठीक समय पर प्रतिदिन अपने दफ्तर जाया करते हैं, द फादर गोज टू ऑफिस। और अब जो है डेली और ठीक समय पर, एट द राइट टाइम कर सकते हैं, या ऑन टाइम कह सकते हैं, इन टाइम कह सकते हैं। कुत्ते अपरिचित व्यक्तियों को देखकर भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। पिछले वर्ष मैं प्रतिदिन शतरंज खेला करता था। अभी देखिए पास्ट का वाक्य आ गया है और पिछले वर्ष की बात कर रहा है। अब हालांकि इस एक सेंटेंस में ये प्रकट नहीं हो रहा है कि ये सेंटेंस अब भी खेलता है क्या। अगर ये अब नहीं खेलता है तो आप इसमें यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले चेस डेली लास्ट ईयर। यूज टू आप लगा सकते हैं, लेकिन यूज टू ये अर्थ प्रकट करेगा कि ये अब नहीं खेलता है। लेकिन अगर इसमें आप वुड लगा देंगे तो भी चल जाएगा बात, लेकिन उससे ये प्रकट नहीं होता कि अब खेलता है या नहीं खेलता है। वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं पास्ट के वाक्य में, और यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यूज टू और वुड में क्या अंतर है, ये हमने पिछली वीडियो में बताया था विस्तार से। पिछले वर्ष यह मोटा आदमी प्रतिदिन जुआ खेला करता था, तो लास्ट ईयर दिस फैट मैन यूज टू गैम्बल। जुआ खेलने की गैम्बल होती है, और डेली। माताजी प्रतिदिन गत वर्ष मंदिर में पूजा करने जाया करती थी, द मदर यूज टू गो टू टेम्पल। पूजा करने को लगाने की आवश्यकता नहीं है, टेम्पल आदमी पूजा करने ही जाता है। गो टू टेम्पल और डेली। पिताजी कुछ वर्षों से हमें इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करते थे, तो हो जाएगा द फादर यूज टू टीच अस इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, और कुछ वर्षों से आप कह सकते हैं फॉर सम ईयर्स, या फॉर जो है, हाँ वो सम ईयर्स हो जाएगा, कुछ वर्षों से। हमारे बड़े भाई साहब दिन में सोया करते थे। अब एक है दिन में सोना, रात को सोना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन में सोना है तो ये, हालांकि ये तो भूतकाल का सेंटेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो यूज टू लग जाएगा। अवर एल्डर ब्रदर यूज टू स्लीप इन द डे। तुम्हारे चाचा जी दिन में कार्य नहीं किया करते थे, योवर अंकल। अब देखिए नॉट का सेंटेंस आ गया है, तो आप इसे यूज नॉट टू भी कर सकते हैं, और नहीं तो डिड नॉट यूज टू भी लगा सकते हैं। डिड नॉट यूज टू, फिर आप यूज की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, डिड नॉट यूज टू वर्क इन द डे। यह दुकानदार सूर्य अस्त होने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करता था। ठीक है, तो दिस शॉपकीपर वुड, रोकिए जरा, रोक दे।
यह दुकानदार सूर्य अस्त होने से पहले अपनी दुकान बंद कर दिया करता था। दिस शॉपकीपर क्लोज्ड यूज टू क्लोज हिज शॉप, अपनी दुकान बंद कर दिया करता था बिफोर सनसेट, सूर्यास्त से पहले। चलिए ये सेंटेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें आता है आपका अगला चैप्टर, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हमारा चैप्टर 18 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए हमने आपको एडजेक्टिव पढ़ाया था, आप एक वीडियो पीछे सर्च करेंगे, इसमें मेरे जो पिछले वीडियोस हैं उसमें एडजेक्टिव का एक वीडियो हमने पढ़ाया था, और उस एडजेक्टिव में हमने सब एक डिग्री बताई थी कि एडजेक्टिव जो है 3 डिग्री होती है उसकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। थोड़ा सा मैं यहाँ फिर एक बताता हूँ, आपको बता देता हूँ। अगर एक आदमी की विशेषता आप प्रकट कर रहे हैं, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, यहाँ आपने केवल राम की विशेषता बताई है, तो यहाँ जो एडजेक्टिव आप लगाएंगे वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा। राम इज़ ए गुड बॉय, तो गुड पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर हम कहते हैं कि राम श्याम से ज़्यादा अच्छा है, हमने राम की तुलना श्याम से की है, तो अब ये जो ज़्यादा अच्छा वाली बात यहाँ पर आई है, इसके लिए हम दूसरा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव तो वही है, उसकी डिग्री चेंज कर देते हैं। जैसे राम इज़ बेटर देन श्याम, देखिए बेटर आया है वर्ड। और जब हम किसी दूसरे से तुलना करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करते हैं, THAN, राम इज़ बेटर देन श्याम। और जब हम 2 से ऊपर हमारी बात जाती है और हम कहते हैं कि भाई राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है, तो राम इज़ द बेस्ट बॉय। देखिए इस बार हमने बेस्ट का यूज़ किया है, राम इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास या ऑफ द क्लास, ठीक है। तो जब हम अकेले कर्ता की बात करते हैं, एक आदमी की बात करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब हम 2 लोगों में तुलना करते हैं, 2 संज्ञाओं में, तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। और जब हमारी जो बात है वो 2 से ऊपर जाती है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने एडजेक्टिव वाले वीडियो में पूरा समझाया है किस तरह से पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को वही बच्चे अच्छी प्रकार से करेंगे जिन्होंने उस चीज़ को अच्छी प्रकार से, उस वीडियो को बहुत अच्छी प्रकार से देखा है। नहीं भी देखा है तो मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है उस वीडियो को पहले देखिए, मैं उसका लिंक इसमें जो है डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उसे ओपन कर सकते हैं जल्दी से, नहीं तो आप खुद सर्च कर सकते हैं अपने आप, उसमें देख सकते हैं। 4-5 वीडियो है शायद, तो उस वीडियो को आप पहले देखिए, फिर आप इसको अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। बाकी आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। पहला वाक्य है राम बुद्धिमान है। देखिए राम बुद्धिमान है, एक ही आदमी की विशेषता है, तो राम इज़ इंटेलिजेंट। अगर हम कहते हैं कि राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो राम इज़ मोर इंटेलिजेंट। अब ये देखो कहीं मोर लग रहा है, पिछले वाक्य में गुड की बेटर हो गई थी, और कहीं कहीं जो है हम पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देते हैं, जैसे टाल की टालर, और सुपरलेटिव करते समय EST जोड़ देते हैं, टालेस्ट। तो ये सब मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में, तो उसे आप अच्छी प्रकार से देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। राम बुद्धिमान है, राम इज़ इंटेलिजेंट। राम इसने बुद्धिमान की आपकी किताब में वाइज लगाई है, तो कोई बात नहीं, आप वाइज लगा दीजिए। राम मजीद से अधिक बुद्धिमान है। अब देखिए यहाँ दूसरे वाक्य में तुलना हो गई है, तो राम इज़ वाइज़र। देखिए इसने वाइज का अब वाइज़र कर दिया है, और उसके बाद हमेशा देन लगेगा। कंपेरेटिव के बाद हमेशा देन लगता है, और हालांकि 2-4 अपवाद हैं, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंटीरियर, इस तरह के वर्ड्स हैं, 2-4 ही हैं बस वो, तो उनके साथ टू लग जाता है, नहीं तो सब में देन लगता है। तो राम इज़ वाइज़र देन माजिद। ज़्यादातर हम पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़कर और सुपरलेटिव में, उसमें पॉजिटिव में ही EST जोड़कर, ER जोड़कर कंपेरेटिव बन जाती है और EST जोड़कर सुपरलेटिव बन जाती है। जैसे वाइज है तो वाइज पॉजिटिव है, अगर आप कंपेरेटिव करेंगे तो वाइज में ER जोड़ दीजिए, अगर E पहले से आया हुआ है तो केवल R जोड़ दीजिए, वाइज़र और वाइजेस्ट, ऐसे करके ये पॉजिटिव से कंपेरेटिव और कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बन जाती है। कुछ जो है इस तरह के एडजेक्टिव होते हैं जिसमें ENT, FUL,
एबल, इस तरह के वर्ड लगे होते हैं, तो उनमें हम मोर या मोस्ट का प्रयोग कर देते हैं। कंपेरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट। तीसरा वाक्य है जॉन कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान लड़का है। तो जॉन इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ऊपर के 3 सेंटेंस आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ, देखिए ये आ गया सेंटेंस हूँ। मैं तुमसे वरिष्ठ हूँ मतलब बड़ा हूँ। वरिष्ठ अगर पद में कोई बड़ा है, आई एम सीनियर, मैं सीनियर हूँ टू यू, यहाँ टू आएगा। तुम मुझसे कनिष्ठ हो, कनिष्ठ मतलब जूनियर, छोटे, यू आर जूनियर टू मी, यहाँ टू आएगा। मुंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। अब देखिए इस तरह के जो बातें होती हैं जहाँ एक पोसेसिव केस में बात कही जाती है, मुंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है, तो आगरा से नहीं है, आगरा की जलवायु से अच्छी है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, पहले आप लिखिए मुंबई की जलवायु, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज मैंने है, बेटर अच्छी है, देन लगाना पड़ता है, और फिर देन के बाद आपको लिखना होगा आगरा की जलवायु। हालांकि आपके सेंटेंस में केवल आगरा है, लेकिन वो बोलचाल की भाषा है आगरा की जलवायु से अच्छी है। तो आप या तो वहाँ लिखेंगे क्लाइमेट ऑफ आगरा, लेकिन क्लाइमेट का यूज़ जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो आप क्लाइमेट के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य आपका बन जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ किसकी थी, मुंबई, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन दैट ऑफ आगरा। दोबारा आप क्लाइमेट का यूज़ नहीं करेंगे। सेंटेंस आप, ये छठा सेंटेंस है, आप इसमें देख सकते हैं बाद में दैट लगाया हुआ है। एक वचन है तो दैट लगा दीजिए, बहुवचन है तो दोज लगा सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं यहाँ पर तो आप दोज का प्रयोग कर सकते हैं। रुचि भावना से अच्छा लिखती है। रुचि राइट्स, लिखती है, बेटर देन भावना। ठीक है, अगर कई बार सेंटेंस किसी टेंस का भी आ जाता है, जैसे लिखती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ जो विशेषता बताई गई है वो उसके लिखने की बताई गई है। इसको एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब अभी आपको हमने पढ़ा नहीं है, तो जब पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा। फिलहाल आप यहाँ रुचि राइट्स बेटर देन भावना। मुनीश मेरा सबसे बड़ा भाई है। मुनीश इज़ माई एल्डेस्ट ब्रदर। परिवार में जो बड़े भाई होते हैं उसके लिए आप एल्डर, एल्डेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ आप ओल्डर या ओल्डेस्ट मत लगाइए, लेकिन अगर आपको तुलना करनी हो तो आप ओल्डर का ही यूज़ करेंगे। दाऊजी का मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। दाऊजी टेम्पल इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल। मुकेश मेरा सबसे छोटा भाई है। मुकेश इज़ माई यंगेस्ट ब्रदर, सबसे छोटा भाई। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में कौन सी पुस्तक अधिक श्रेष्ठ है। विच ऑफ दीज टू बुक्स, विच ऑफ दीज टू बुक्स, इन दोनों पुस्तकों में से कौन सी, इज़ द बेटर। जब आप कौन सी दो, ऑफ द टू का यूज़ करते हैं, विच ऑफ दीज टू बुक्स, कहीं भी ऑफ द टू आएगा तब कंपेरेटिव के साथ भी दी लगाया जाता है। नहीं तो दी केवल सुपरलेटिव के साथ लगता है, कंपेरेटिव में दी नहीं लगता। सुपरलेटिव में केवल दी लगाया जाता है, और कंपेरेटिव में दी लगने के चांसेस कुछ हैं, एक दो जो है नियम हैं इस तरह के। एक तो यही है जब ऑफ द टू का प्रयोग होता है वाक्य में। आप आराम से देख लीजिए, ऑफ द टू जब लगा होगा सेंटेंस में कहीं भी, चाहे वो विच के साथ लगा हो, चाहे वो कंपेरेटिव डिग्री के बाद भी लगा हो सकता है, बेटर ऑफ द टू इस प्रकार से। लेकिन ऑफ द टू जब लगा होगा तो आप कंपेरेटिव के साथ दा का प्रयोग करेंगे। यह लड़का कक्षा में सबसे अधिक शक्तिशाली है। दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे शक्तिशाली इन द क्लास। तुम्हारे चाचा जी मेरे पिताजी से आयु में बड़े हैं। देखिए अब आयु में बड़े हैं तो ओल्डर ही आएगा। ठीक है, योर अंकल इज ओल्डर देन माई फादर। योर अंकल, तुम्हारे चाचा जी, इज ओल्डर, बड़े हैं किससे, योर माई फादर, तो देन लगाकर माई फादर आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 13 सेंटेंस एग्जाम्पल में दिए हुए थे। इसके बाद आपको एक्सरसाइज 55 ये करनी है। सभी सेंटेंस लगभग इसी प्रकार के होंगे, लेकिन ये छठा सेंटेंस दिया हुआ है, मुंबई की जलवायु आगरा से अच्छी है। इसमें 3 तरह के सेंटेंस आ सकते हैं। पहला सेंटेंस आ सकता है इसी प्रकार का ऑफ वाला, तो ऑफ वाले सेंटेंस में तो आप बाद में देन के बाद दैट या दोज का प्रयोग करेंगे। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज़ बेटर देन दैट ऑफ आगरा।
आगरा की जलवायु, जलवायु के लिए हमने दैट का यूज़ कर दिया। अगर ये बहुत सारी चीज़ें होती, जैसे हम कहें यूपी की सड़कें दिल्ली की सड़कों से अच्छी हैं, तो हम कह देंगे रोड्स ऑफ यूपी आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। आगे देखिए दोज आ गया क्योंकि रोड्स बहुत सारी थी। रोड्स ऑफ यूपी आर बेटर देन दोज ऑफ दिल्ली। इसमें कई बार जो है अपोस्ट्रोफी एस वाला भी आ जाता है, जैसे राम का घर श्याम के घर से बड़ा है, तो राम्स हाउस इज बेटर देन श्याम्स। राम्स हाउस इज बेटर देन श्याम्स। श्याम के ऊपर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ये हो जाएगा राम्स हाउस इज बेटर देन श्याम्स। बाद में हाउस लिखने की आवश्यकता नहीं है। और एक इसमें आता है कई बार जो है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस के लिए जैसे हम कहते हैं कि मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा माई हाउस इज़ बिगर। मेरा घर इज़ है बिगर बड़ा देन किससे, तुम्हारे घर से। तो तुम्हारे घर में घर लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल योवर्स का प्रयोग कर देंगे। माई हाउस इज़ बिगर देन योवर्स। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस भी आप इसमें हो सकता है हो एक्सरसाइज के अंदर, तो आप बनाने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 55। ठीक है, कल इसको अगली वीडियो में हम आपको इसको सॉल्व करा देंगे। चलिए।